हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो भाई स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस उनका से अब तक पूरा हो रहा है, उन्होंने लगा हमारा सिलेबस पूरा हो रहा है। और मॉक टेस्ट में भी उनका यार है, मॉक टेस्ट दें तो अच्छे नंबर आवे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? तो मैं अपना बताऊंगा कि कमी कड़ा है। देखो भाई, मेहनत कम नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही भाई। पहली कमी यार, तुम पढ़ रहे हो भाई, तुम लड़ नहीं रहे हो। तुम्हें पढ़ने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा भाई। ये युद्ध है एक। एग्जाम जो है अगर सिर्फ ज्ञान का खेल को नहीं होया करता, ये प्रेशर का खेल होया करे। जब आप ये पेपर देवांगे तो उसमें एग्जाम प्रेशर आप ही हैंडल कर पाओ या नहीं कर पाते, उस पर डिपेंड होया करे। ये नहीं है कि तुम नॉलेज 100% है, वो नॉलेज काम में नहीं आएगी अगर तुम प्रेशर झेल नहीं पाए तो। ये घर पर मौक देते वक्त तुम स्टूडेंट होते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में भाई वॉरियर बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, जब जाकर आपका काम चलेगा। एक सवाल पेपर में गलत होता है तो आप पैनिक हो जाते हो, और उसी से सारा गेम खत्म हो जाए, पेपर खराब हो जाता है आपका। सिंगल एक क्वेश्चन आपका पूरा पेपर ने खत्म कर दिया हुआ है। तो पहली कमी तो यह हुआ है। ठीक है जी। दूसरी कमी क्या हुआ है, तुम सिलेबस को खत्म कर रहे हो भाई, खुद को नहीं कर रहे। हर बार नया नई पीडीएफ ले लो, नया चैनल देख लो हो, नया बैच ले लो किसी का, नई मेंटरशिप ले लो हो, नए टारगेट सीरीज ले लो हो, लेकिन खुद तक एक सवाल पूछ जाए तमने कि तमने के आवा है, के चीज तमने पक्की आवा है। तो सिलेक्शन भाई उन्हें लोगों का होया करे जो 10 किताब ना पढ़ के एक किताब पढ़ा करे। और मैंने आप तो बताई भी है, हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक रखो, और पीवाई की रखो बस। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स हैं उसकी छोटी छोटी कॉपी रख लो, जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती वो लिख लो उसमें, ठीक है। तो ये नई पीडीएफ नए बैच ये मत लिया करो। जिसने मेंटरशिप ले रखी है उनके नुका के नु पड़े हैं भाई, 5 दिन फॉलो हुए होंगे, 10 दिन फॉलो हुए होंगे, उसके बाद तो नहीं हुए ना फॉलो, तो पीडीएफ वगैरह से नहीं पढ़ा जाया करता। तीसरी बात, तीसरी कमी क्या हुआ है, डर भाई सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अपना डर। किस बात का डर के इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? पड़ोसी के कहेंगे, यार दोस्त के कहेंगे, रिश्तेदारी के कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, उम्र लकड़ की मेरी तो ऐसे हो गया वैसे होगा। तो ये थोट ना भाई पहले तो हमने मार देवे हैं, तारों पर प्रेशर बन जावे है, फिर तुम पेपर में अपना 100% आउटपुट दे नहीं पाते, सही क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते सही आप, जो आपको सही आता है। तो इन थोटों को रोको भाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जितना शांत आपका दिमाग होगा पेपर में, उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। चौथी बात, मॉक का गलती इस्तेमाल भाई। मॉक देना आसान है भाई, लेकिन मॉक का पोस्टमार्टम करना बहुत मुश्किल है। तुम कोई मॉक देते हो, उसमें स्कोर आता है तो वो स्कोर देखकर तुम खुश हो जाओ हो, लेकिन भाई तुमने अच्छे से मॉक दिया ही नहीं है। तो हमने मॉक दे लिया, बस खुश हो गए, मेरे तो इस पेपर में आ गया 80, अगला मार्क के 65 आए हो, 60 आए हो, तो हम मॉक में स्कोर देख के खुश हो जाते हो भाई। लेकिन गलती क्यों हुई, जो क्वेश्चन गलत हुए वे नहीं देखते तुम, उन पे काम नहीं करते तुम। क्या गलती मेरे से रिपीट हो रही है? जो गलती मैं पिछले मॉक में कर रहा हूँ इस बार भी वो गलती हुई मेरे से? तो अगर हुई है तो तुम मॉक नहीं दे रहे। तारा के काम है, तुम एक मॉक दिया और अपने चल पड़े, फिर अगला दिया चल पड़े, नहीं भाई। एक मॉक देते हो आप तो उस मॉक का पोस्टमार्टम करना होता है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें देखना होता है कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हैं, कौन से मेरे ठीक हैं, जो मुझे बिल्कुल आते थे और जो मुझे नहीं आते थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं, उनको नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके 50-50 होंगे, कि 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, 2 ऑप्शन हैं वो, या तो मुझे उनमें से एक का पता है, मतलब 4 ऑप्शन, 4 में से 2 काट दिए, 2 ऑप्शन है, ए या बी का कंफ्यूजन है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई, उनमें लूप होल है। और जो ये गलती रिपीट हो रही है ना, तो हम इन्हें नोटिस नहीं कर रहे भाई, ये आपकी कमी है। सिलेक्शन इसलिए कौन रुका करता भाई? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। सिलेक्शन इसलिए रुका कर क्योंकि तुम इमोशनल होकर पेपर दे हो भाई। एग्जाम हॉल में नॉलेज कौन जीत्या करती, कंट्रोल जीत्या करे, तुम प्रेशर ने कितना हैंडल कर पाओ हो। और जो 4-5 साल की तो हमने मेहनत कर रखी है ना, ये बेकार को नहीं गई भाई। बस तो हमने सही तरीके से लड़ना को नहीं आया युद्ध है। युद्ध लड़ने के लिए माइंडसेट तैयार करना पड़ता है पहले। आपका जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा ना एग्जाम से पहले, तो वो उस पर डिपेंड करता है भाई। तो आप तो यही सलाह देना चाहोगा जीत, कि भाई जितना हो लिया कोई बात नहीं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया अपने, कोई बात नहीं।
अगला जो अटेम्प्ट होगा ना आखिरी समझ करनी भाई, सबसे मजबूत समझ कर दो भाई। सिलेक्शन किस्मत में नहीं होता, सिलेक्शन हमारे कंट्रोल में हुआ है। अगर हम तरीक़त पढ़ा, तरीक़त चीज़ें करा, अगर अब मेरे पास एक एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें हैं, POQ की 4-5 किताबें हैं, मेरे पास देश विनय की PDF हैं, तो मैं उनको नहीं कवर कर पाऊंगा भाई। सबसे बेटर यही है कि थोड़ी सी लो लेवल की बुक ले लो, लेकिन उस किताब को बार बार पढ़ो भाई, बार बार सोर्स मत बदलो। एक बार एक सोर्स ले लो। अब मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको बुक्स बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, तो वो बुक्स देख लेना। वो बुक्स इनफ है भाई, किससे की PDF लेने की जरूरत नहीं है, किससे का बैच लेने की जरूरत नहीं है, किसी की पेड मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने वो बुक्स पढ़नी है, और उसमें तो मैं आपने बता भी दूंगा कैसे क्या करना होता है, और एक PYQ की बताऊंगा आपने, तो इनफ है भाई। 5 से 7 किताब इनफ है। अगर आप पूरे सब्जेक्ट की 5 से 7 किताब 10 बार पढ़ देते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। बाकायदा अगर आप एक सब्जेक्ट की 5-5 किताब लो, सारी 30-40 किताब ले ली, आप पे नहीं पढ़ी जाएंगी भाई। हर रोज़ नई किताबें नहीं लेनी होती। तो यही कहना चाहूँगा भाई, मेरे साथ जुड़ो भाई। मैं अपना नौकरी दिलवाना आया हूँ, मैं अपना कोई नोट्स या कोर्स या मेंटरशिप बेचने नहीं आया। मन ने चीज़ें देखी है, मन ने चीज़ परखी है, मन ने इतने एग्जाम क्लियर किए हैं, तो सोच समझ कर चले आया हूँ मैं। मेरे डिसीजन हमेशा सही होते हैं मैक्सिमम। जिस भी क्षेत्र में मैं जाता हूँ भाई, वहाँ पे एश्योरिटी है कि 99% जीत की जीत ही होती है भाई। तो मैं तो हमने नौकरी दिलवाना आया हूँ। आपने तरीका देख भी लिया होगा, मेरी क्लासेस का तरीका, मेरे ज्ञान का तरीका, मेरे वोकल डिलीवर का तरीका, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ। तो यही कहना चाहूँगा भाई, इन चीज़ों से बचो, जीत से जुड़े रहो। मेहनत तारी होगी, तरीका मैं बताऊंगा, जॉब गारंटी मिल जाएगी भाई। तो आई होप भाई समझ गए होगे, चाहे फ्रेशर हो आप, चाहे आप रिपीटर हो, कोई भी हो, तो सभी को जय हिंद भाई।